स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो हमें एक एज जरूर मिलता है। बट उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज का वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का एक गेम चेंजर बन सकता है। अगर आप चार्ट पैटर्न्स देखते हैं और एक्साइट हो जाते हैं कि अब तो ये बहुत बढ़िया सेटअप मिल गया है, तो सावधान रहिए, क्योंकि अगर रियलिटी मार्केट की आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये ट्रेड सेटअप मिस होने पर आपको रिग्रेट होगा। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल चार्ट पैटर्न के फेलियर पर, और आप सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और रिस्क कंट्रोल कैसे आपको बचा सकता है। द मिथ ऑफ 100% पैटर्न सक्सेस। सबसे बड़ा मिथ जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो क्या लेके चलते हैं कि चार्ट पैटर्न अगर बना है तो ट्रेड सक्सेसफुल होगा ही। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी चार्ट पैटर्न 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। इवन द मोस्ट रिस्पेक्टेड पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल या राउंडिंग बॉटम, इनका सक्सेस रेट भी 60 to 65% के आसपास होता है। और इस जगह पर आपको लीजेंडरी इन्वेस्टर का एक कोट समझना बहुत जरूरी है। पीटर लिंक ने कहा था, इन दिस बिजनेस इफ यू आर गुड यू आर राइट 6 out of 10 टाइम्स, यू आर नेवर गोइंग टू बी राइट 9 times out of 10 टाइम्स। यानी अगर एक लीजेंडरी व्यक्ति जो 60% एक्यूरेसी से काम करता हो, तो हम बिगनर का या इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स को भी ये समझना होगा, ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आप 10 ट्रेड लेते हो बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न, तो 3 या 4 बार ऐसे होंगे जिसमें आपको स्टॉप लॉस हिट होगा। और अगर आपने पोजीशन साइजिंग गलत की है तो ये एक सिंगल मिस्टेक आपके अकाउंट को डैमेज कर सकता है। तो समझ लीजिए कि पैटर्न से ज्यादा आपको रिस्क और मनी मैनेजमेंट सीखना ज्यादा जरूरी है। चार्ट पैटर्न्स सिर्फ एक एज देते हैं, सर्टेनिटी नहीं। व्हाई मल्टी टाइम फ्रेम टॉप डाउन अप्रोच एनालिसिस वर्क्स। आपने सुना होगा, हायर टाइम फ्रेम नेवर लाइज। जब आप एक चार्ट को या उसके पैटर्न को डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तो वो पिक्चर इनकम्प्लीट होती है। लेकिन जब आप सेम स्टॉक का एनालिसिस करते हो मंथली टाइम फ्रेम पे, हिस्टोरिकल ट्रेंड और स्ट्रक्चर को समझते हो, वीकली चार्ट पर स्विंग हाइज एंड लोस, रिट्रेसमेंट लेवल को समझते हो, डेली चार्ट पर प्रिसाइज स्ट्रक्चर, ट्रेंड एनालिसिस और टाइमिंग को समझते हो, एंड लोअर टाइम फ्रेम एंट्री एग्जिट फाइन ट्यून करते हो, ये टॉप डाउन अप्रोच आपको एक क्लियर डायरेक्शन देता है कि क्या आप ट्रेंड के साथ हो या ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। टाटा मोटर्स केस स्टडी व्हेन पैटर्न्स फेल। टाटा मोटर का चार्ट एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिखाया था। हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो टाइम फ्रेम था मंथली, पैटर्न 2 साल से भी बड़े पीरियड का पैटर्न था, अलाइनमेंट पूरा था, लगभग सब कुछ सही नजर आ रहा था, और फिर भी ये पैटर्न फेल हो गया। अभी जब चार्ट में चलेंगे तो मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें लोग एनालिसिस करेंगे कि क्यों ये फेल हुआ, मैक्रो न्यूज क्या है, वॉल्यूम क्या था। लेकिन सच ये है, वी डू नॉट नीड टू वेस्ट अवर टाइम जस्टिफाइंग द पैटर्न फेलियर्स। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट गारंटी। इसीलिए हर ट्रेड के साथ रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग कंपलसरी है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट की कोर थ्योरी और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क सीखना है तो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट 2019 एडिशन में जाइए और एपिसोड नंबर 31 को जरूर देखिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूं। वहां आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, जो आपके ट्रेडिंग बिजनेस में सर्वाइवल और कंसिस्टेंसी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिलायंस केस स्टडी, स्ट्रक्चर ओवर पैटर्न। अब आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री पर। इस स्टॉक में कोई फ्लैशी पैटर्न नहीं था। यस,
एक लॉन्ग बैक राउंडिंग बॉटम पैटर्न मिला था, वो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन जब आप मंथली, वीकली और डेली चार्ट पर अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को तापते हैं, तो एक स्टेडी अप ट्रेंड, क्लीन रिट्रेसमेंट्स और कॉन्फ्लुएंस जोन्स आपको मिलते हैं। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कभी कभी ट्रेंड और स्ट्रक्चर ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू फ्लैशी पैटर्न सेटअप्स। रिलायंस ने सपोर्ट के आसपास स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दिए हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, वॉल्यूम सपोर्ट भी था और हायर टाइम फ्रेम कंफर्म भी कर रहे थे। इस एग्जाम्पल को भी अभी जब हम चार्ट में चलेंगे तो देखेंगे। पैटर्न बना, ब्रेकआउट भी हुआ, पर मार्केट बोला मैं कंफर्म नहीं करूंगा, वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, चार्ट पैटर्न देखना आवश्यक है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करना गलती होगी बिना रिस्क मैनेजमेंट के। हमें मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट विल नॉट फॉलो अस। इसीलिए दुनिया भर में कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों, अब चार्ट पे चलते हैं। टाटा मोटर्स और रिलायंस के स्टॉक के चार्ट के प्राइस एक्शन को देखते हैं और ये सारी बातें जो मैंने डिस्कस की मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम है टाटा मोटर्स का। सबसे पहले देखिए यहाँ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था 1992 से लेकर और ब्रेकआउट हुआ 95 में जाके, मतलब 3 साल का ये पैटर्न था। ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ऊपर तो गई, लेकिन अल्टीमेटली इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ और ये पैटर्न फेल हो गया और फिर एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। तो इसे हम ब्रेक इवन फेलियर की कैटेगरी में डालेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक और एक पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद में बना, राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हुआ। ऑफ कोर्स ये पैराबोलिक राइज था, नेवरदलेस ये ब्रेकआउट हुआ और ये पैटर्न भी काफी बड़ा था। 96 से लेकर 2004 के बीच में ये पैटर्न बना, तो करीब 8 इयर्स का, 7.5 इयर्स, 8 इयर्स का पैटर्न था। ये पैटर्न भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्राइस नीचे आ गई और इनफैक्ट नेकलाइन से काफी नीचे आ गई और ये एक तरह का डाउन ट्रेंड था। फिर उसके बाद प्राइस गई भी ऊपर, तो इसने टारगेट अचीव नहीं किया और फिर ये देखिए डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। तो दूसरा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फेलियर हुआ। इस जगह देखिए फिर एक और राउंडिंग बॉटम बना, इस जगह पे यहाँ ब्रेकआउट हुआ और इसका भी टारगेट अचीव किए बिना प्राइस एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ गई और ये पैटर्न भी काफी लंबे पीरियड का था, 2006 से 2010 के बीच का ये पीरियड था, तो 4 इयर्स का पैटर्न था। तो कई राउंडिंग बॉटम पैटर्न टाटा मोटर्स पे बने हैं। रीसेंट टाइम में आप देखिए ये एक और ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर और ये पैटर्न भी काफी लंबा था, क्योंकि 2015 से लेकर ये ब्रेकआउट अल्टीमेटली रीसेंट टाइम में हुआ था। तो ये पैटर्न भी 6-7 इयर्स का पैटर्न था और इसका भी टारगेट ये देखिए डेप्थ था, टारगेट अचीव नहीं किया और उसके पहले इवन पहला टारगेट भी इसने अचीव नहीं किया और करेक्शन हो गया। यस, नेवरदलेस ये एक नेकलाइन के ऊपर में सपोर्ट जरूर लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रिलायंस के चार्ट को देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मंथली प्राइस चार्ट को एनएससी इंडिया के ऊपर में, तो एक मासिव रैली थी, अप ट्रेंडिंग मूव था, उसके बाद डाउन ट्रेंडिंग मूव चालू हुई और ये मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना। और ये मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम का तात्पर्य है जनवरी 2008 से ये पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, अप्रैल 2017 में जाके ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए ये पैटर्न का यहाँ टारगेट भी अचीव हुआ, इस पैटर्न का आप टारगेट निकालेंगे, इनफैक्ट प्राइस टारगेट के ऊपर भी गई और उसके बाद देखिए जो भी करेक्शन हो रहे हैं, प्राइस कहीं ना कहीं EMA 55 को या EMA 21 को रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न फेल नहीं हुए, सक्सेस मिला हमें। वहीं अगर हम इसे वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में भी हमें एक रिदमिक स्ट्रक्चर नजर आएगा। प्राइस करेक्शन के समय में SMA 144, यहाँ पे भी SMA 144 के पास में कंसोलिडेशन है, गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर ये ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक रिदमिक प्राइस एक्शन है। अब इसको डेली चार्ट में देखें, मल्टीपल टाइम फ्रेम को करने का क्या एडवांटेज होता है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया, डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना, डबल बॉटम का अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ और इस डबल बॉटम का पहला टारगेट अचीव करके ये प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और EMA 21 के इर्द गिर्द घूम रही है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? रिस्क इज द रियल सेटअप। नेवर एंटर जस्ट बिकॉज अ पैटर्न लुक्स नाइस।
Always confirm multiple time frame setup. Use stop loss with a buffer just like 1.0033 into breakout high. Size your position ताकि एक सिंगल ट्रेड आपके अकाउंट को खराब ना कर दे. फॉलो रूल बेस्ड अप्रोच इन ट्रेडिंग, दैट्स द की. चार्ट सिर्फ एक टूल है, गारंटी नहीं. एज लेना सीखिए और लॉस को एक्सेप्ट करना भी. एंड रिमेंबर, learning never stops with DK Sinha.